हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़, हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 20 साल से भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन द्वारा चली जा रही थी और उस पर जो पैसा निवेशकों ने लगाया, तो रजिस्ट्रेशन देखकर लगाया, भारत सरकार की उसमें रजामंदी को देखकर लगाया। तो दोस्तों, अब भारत सरकार ने सभी चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया। तो उसके साथ साथ ये जो सुचारू रूप से सही काम करने वाली सोसाइटियाँ थी, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, ऐसी सोसाइटियों को भी इन्होंने बंद किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि चने के साथ घुन पिस गया, ये कहावत हमारे यहाँ इसलिए है, वो इसीलिए है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी न जाने कितनी ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ और चिट फंड कंपनियों को बंद करने के लिए इस भारत सरकार ने ही बिना रजिस्ट्रेशन की जो कंपनियां थी, जो कुकड़ मुत्तों की तरह गली कूचों में खुलवाई गई, कुछ नेताओं के उनके संरक्षण में खुलवाई गई। तो दोस्तों, फिर उनको बंद करने के साथ जो इन बड़ी कंपनियों को ऊपर हाथ डाला गया, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी इसमें या तो रणनीति रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अनजान है इन सब बातों से कि इस तरह जो भारत सरकार के विभाग हैं, उन विभागों में किस तरीके से इन कंपनियों के साथ व्यवहार चला और किस तरीके से इनको बंद किया गया और इनका करोड़ों लाखों रुपया का जो गबन किया गया वो कहाँ गया, और अभी तक निवेशकों के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। केवल बस अपने पैसे को लेकर दुहाइयाँ दे रहे हैं और सरकार को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जाग सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकेले ही निवेशकों ने न जाने कितने लाखों ट्वीट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर करे ताकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आंख खुले और उस निवेशकों के जो करोड़ों में अरबों में निवेशक हैं, उनका जो जीवन यापन इस वक्त कोरोना महामारी में अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके लिए इन कंपनियों पर जो प्रतिबंध है, या तो उनको खोलकर उनसे सुचारू रूप से काम कराया जाए, पैसा दिलाया जाए, या जो पैसा आप लोगों ने इन कंपनियों का हड़प कर बैठे हैं सरकारी विभागों के माध्यम से, जो आपके पास इनका पैसा है, वो पैसा निवेशकों तक पहुंचाएं। यही एक निवेशकों की अपनी तरफ से एक कोशिश चल रही है, और उस कोशिश में नरेंद्र मोदी जी को जाने कितने लेटर और ना जाने कितने पोस्ट दिए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास रतन लाल सुत्रा की ऐसी एक पोस्ट आई है जिन्होंने मोदी जी आपको अच्छे दिन आने का वादा किया था। ये कहना रतन लाल सुत्रा का है कि मोदी जी आपने अच्छे दिन आने का वादा किया था, आपको सच्चा जानकर हमने देश को आपके हाथों में दोबारा सौंपा है। आपने चिटफंड फर्जी कंपनियों को बंद करने के बहाने नियमानुसार सही ढंग से काम करने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटी, जो केंद्र सरकार के कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत है, आपको भी 2 साल से अधिक का समय हो गया बंद कराकर हम निवेशकों को भारी संकट में डाल दिया है, जिसमें मेरे जैसे हज़ारों सेवा निवृत्ति राज्य व केंद्र कर्मचारी की जीवन भर की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से लाखों रुपये, जो हमारे परिवार और बाल बच्चों का भविष्य है, आपको गहन अंधकार में डालकर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। या दोस्तों, ये कहना है मोदी जी के बारे में कि आप बहुत बड़ा यहाँ पर एक अपराध कर रहे हैं। क्या हमारे यही अच्छे दिन है? क्या आपने ऐसे ही अच्छे दिनों का वादा किया था? पूर्व बहुमत की सत्ता पाकर आप रामजद में अंधे होकर देश की करोड़ों की भोली भाली निर्दोष जनता के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। आपके शासन में आपके ही मंत्री, सांसद, राजनेता, केंद्र रजिस्ट्रार और आला अधिकारी, हम लाखों पीड़ित निवेशक, एडवाइज़र और सोसाइटी के कर्मचारियों की करुण पुकार को नहीं सुन रहे हैं, और हमें
उल्टे हम लाखों पीड़ितों को मजाक उड़ा रखा है और आपके कार्यालय के आला अधिकारी कह रहे हैं कि क्या आपने हमें पूछकर यानी कि हमसे पूछकर रुपया जमा कराए थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है इस सत्ता के बैठे आला अधिकारियों का। जी हाँ दोस्तों, ये वो आला अधिकारी हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है राजनेताओं का, इस प्रशासन का। तो उल्टी बात निवेशक से करते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई कुकड़ मुत्तों की तरह चिटफंड कंपनी नहीं थी जो गली कूचों में खोलकर निवेशकों का पैसा लूट रही थी। ये कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी। और इन अधिकारियों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ये नहीं पता कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना बिजनेस चला रखा है। 800 से ज़्यादा उसकी शाखाएं हैं, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपया निवेशकों का लगा हुआ है। इनके जैसे बैठे बिठाए कह देते हैं कि आपने हमें पूछ कर लगाया था। तो ये मैं उनकी जानकारी के लिए बताना उचित समझता हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी विभाग और किस विभाग की जानकारी आप हमें दे रहे हैं। दोस्तों, आगे इन्होंने कहा है कि आपके आपके शासन में आपके ही मंत्री, सांसद, राजनेता, केंद्र रजिस्ट्रार, आला अधिकारी हम लाखों पीड़ित निवेशकों, एडवाइज़र और सोसाइटी के कर्मचारियों की करुण पुकार नहीं सुन रहे हैं और हमें उल्टा लाखों पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपके कार्यालय के आला अधिकारी कह रहे हैं कि क्या अपने हमें पूछकर रुपया जमा कराए हैं जो हम दिलाए। ऐसा जवाब देकर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा को जला रहे हैं। आप सभ्य में भी आजकल हम आदर्श पीड़ितों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देकर जघन्य अपराध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जघन्य अपराध जो अपना इस वक्त ऐसा भव्य विशाल रूप लेकर खड़ा हुआ है, जिसको देखकर आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत बुरा मंजर आने वाला है। अगर इसी तरीके से करोड़ों निवेशकों का पैसा लेकर बैठी रही सरकार। आगे कहता है पीड़ितों की पुकार अनसुना कर कर परिणाम क्या होगा, यानी कि एक परिणाम भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में जो भी शायद पिछले जन्मों में हम पीड़ितों को कोई अपराध किया होगा, जिसे फलस्वरूप आज हमारे जीवन भर की खून पसीने की कमाई डूबने की कगार पर है। मेरे ये करुण पुकार आप तक पहुंच जाए, ऐसे में अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। जय जय गुरुदेव, हमारी रक्षा करो। ये एक लास्ट में इनका जय जय गुरुदेव हमारी रक्षा करो आखिर यही है कि जब कोई मंत्री शंत्री सत्ता विभाग कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, तो उसके बाद एक जय जय गुरुदेव से ही अपनी रक्षा मांगते हैं। अपने पैसों की, जान की, तन की, मन की, धन की, ये सब रक्षा करने वाले जय जय गुरुदेव। तो आज निवेशक गुरुदेव की शरण में है और नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त मूर्छा अवस्था में पड़ी हुई है। उसे ऐसे पीड़ित निवेशकों की नहीं पड़ी, उन्हें अपनी आपस की राजनीतियों से